आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण क्या है और कुछ उदाहरण के जरिए विशेषण को हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मैं आपको छोटे टुकड़ों में बता दूं विशेषण क्या है। तो जो भी सर्वनाम रहेगा और जो भी संज्ञा रहेगी उसके बारे में जो भी विशेषता बताई जाएगी उसे ही कहा जाता है विशेषण। देखिए, कुछ उदाहरण लेते हैं हम, जैसे आम मीठा फल है। तो देखिए, आम एक कैसा फल है? तो यहाँ पर बताया गया है कि आम एक मीठा फल है। आप आम को समझ लीजिए संज्ञा और जो मीठा बताया गया है वह समझ लीजिए आप सर्वनाम। तो यहाँ पर आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम एक मीठा फल है। जैसे ले लीजिए आप, कुत्ता बहुत ही समझदार है। तो यहाँ पर कुत्ते की विशेषता बताई गई है कि कुत्ता एक समझदार है। तो ये ही है आपका विशेषण। तो देखिए, परिभाषा के रूप में हम किस तरह से लिखेंगे कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द, जैसे कि मैंने कहा था फल जो आम है वो मीठा है, तो जो मीठा शब्द है वही उसकी विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है। तो वही जो शब्द है आपका, वही है आपका विशेषण। तो देखिए, को संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा बालक, तो देखिए यहाँ पर जो बालक है इसकी विशेषता बताई जा रही है कि बालक एक छोटा है। देखिए दूसरा उदाहरण, वीर सिपाही। यहाँ पर सिपाही की विशेषता बताई जा रही है। सिपाही कैसा है? वीर सिपाही है। देखिए, मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से भी लिखा है कि इसमें से देखिए पहला जो उदाहरण है इसमें छोटा तथा जो दूसरा उदाहरण है वीर विशेषण है। क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं? जो भी विशेषता को प्रकट करेगा वही आपका विशेषण है। तो यहाँ पर छोटा और जो वीर है यहाँ विशेषण है। क्यों है ये? कि बालक तथा सिपाही की यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं। जो छोटा है वहाँ बालक की विशेषता बता रहा है और जो वीर है वहाँ सिपाही की विशेषता बता रहा है। इसलिए ये क्या है? दोनों विश्लेषण है। तो आशा है कि आपको मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न आज का अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है। तो आप इसका अच्छे से यहाँ से बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये